So guys, once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle Sharma। आज क्लास 11th की, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, आज हमने उसका पार्ट 2 करना है। चैप्टर का नाम क्या था? इवोल्यूशन एंड द फंडामेंटल्स ऑफ द बिजनेस। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जो आपका पार्ट 1 था, जहाँ पे मैंने आपको बिजनेस का कंसेप्ट बताया था कि बिजनेस होता क्या है। बहुत ही बेसिक चीज थी, क्योंकि कॉमर्स जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। जहाँ पे आपको याद होगा तो आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पे आप पैसों से रिलेटेड बात करते हो, करेक्ट। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या क्या हो सकती हैं। फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी जो मनी से रिलेटेड नहीं होती हैं। फिर आपने बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जहाँ पे आपने बिजनेस के बारे में जाना था, बिजनेस क्या होता है। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे कि हम जो काम कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं तो किस लिए करते हैं। तो आपने बताया था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आपने बोला था जहाँ पे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं फॉर द सर्वाइवल, फॉर द ग्रोथ और फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप काम किस लिए करते हो? पैसे के लिए, अर्न करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। फिर वही सोशल ऑब्जेक्टिव देखा था कि सोसाइटी के टुवर्ड आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। फिर ह्यूमन और द पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हमने देखे थे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पार्ट 2 पे, जिसमें हम लोग रोल पढ़ेंगे कि जो बिजनेस है वहाँ पे आप बोलते हो कि प्रॉफिट अर्न करना एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। वैसे भी अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी देखो कि अगर कोई बिजनेस करता है तो आप बोलते हो कि प्रॉफिट करना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताओगे कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल रहता है, ठीक है। कि क्यों कर रहे हो यार बिजनेस, हमें प्रॉफिट ही अर्न क्यों करना है। लॉस से होगा तो भी तो चल जाएगा ना, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर आगे क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज की, जो आप काम करते हो तो दो तरह से काम होता है, एक होता है इंडस्ट्री और एक होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और कॉमर्स क्या होता है जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, जो काम कर रहे हो, ठीक है, जो रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है। तो वो उन सबको सॉल्व कौन करता है? आपका कॉमर्स का। तो ये था आपका बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ। अभी हम वीडियो स्टार्ट करें, मैंने सोचा थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि इसमें पढ़ेंगे क्या वीडियो में। तो मैं आपको बोल रही थी रोल ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस, की बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है। तो एक बार वैसे ही आपको बता देती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम पीपीटी पे आएंगे। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, कह रहे जो आपका बिजनेस होता है वो क्या है, आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या होता है, हमें अर्न करना है। प्रॉफिट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मुझे पैसा कमाना है। पैसा क्यों कमाना है? कह रहे क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, सरवाइव करना है। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी तो आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाओगे, ग्रोथ होगी, सरवाइव कर पाओगे। और कुछ इंडेक्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका बिजनेस है वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइव करना मार्केट में। सर्वाइव कब कर पाओगे? जब आपके पास पैसा होगा। पैसा होगा तभी रॉ मटेरियल परचेज करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे तभी फिनिश गुड्स बनाओगे, और जब फिनिश गुड्स बनेंगे तब जाके आपका प्रोडक्ट सेल होगा, और सेल होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। तो मीन्स सर्वाइव करना है भाई। सर्वाइव करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। द बिजनेस एंड द बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे अगर एक बिजनेसमैन है या फिर आपका बिजनेस ही है, वो बिल्कुल चल ही नहीं पाएगा जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब आपकी अर्निंग ही नहीं होगी तो आप काम कैसे करोगे, है ना। तो प्रॉफिट इसीलिए बोलते हो सबसे मेन सोर्स है। प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेसमैन। जो प्रॉफिट है एक बिजनेसमैन का सोर्स है इनकम का, विच बिकम हिज मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ। The business is expanded only when it's earning sufficient amount of the profit। कह रहे जो आपका बिजनेस है वो एक्सपैंड कब होता है? आप कब सोचते हो कि मेरे को अपने बिजनेस को ना ग्रो करना है। एक्सपैंड का मतलब यही होता है ना, एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि बिजनेस को बढ़ाना, काम को बढ़ाना, या फिर ग्रोथ बोलते हो। तो आपको ग्रोथ मिलेगी कब? एग्जाम्पल ले लो, आपने एक शॉप ओपन करी, ठीक है, 1 साल आपने पूरी शॉप पे काम करा, आपको अच्छा प्रॉफिट होने लग गया। जब आपको अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा तभी आप सोचोगे ना कि अब मेरे को अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे शोरूम खोलना है, या फिर मुझे अपनी शॉप की एक और शॉप खोलनी है।
ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मेन चीज वही है, पैसा होना चाहिए। तो कह रहे बिजनेस भी आप एक्सपैंड तभी कर सकते हो जब आपके पास अच्छा प्रॉफिट होगा। The business is expanded only when it is earning sufficient amount of the profit। जब आप अच्छा प्रॉफिट अर्न करोगे तभी आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। एंड व्हेन द प्रॉफिट इज अर्न, जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो, इट्स लार्ज पार्ट कैन बी री इन्वेस्टेड फॉर द एक्सपेंशन। देखो अब आपके पास ये लगा लो, अगर आपकी मंथ की इनकम आ रही है 50K, ठीक है, लाइक 50,000 आप महीने का कमा रहे हो, तो आप उसमें से ऑलमोस्ट सोचते क्या हो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कि चल कोई बात नहीं, कुछ परसेंट मैं अपने पास रख लेती हूँ और बाकी मैं क्या करूंगी, उसको री इन्वेस्ट करूंगी। लाइक 50,000 है तो मैं सोच रही हूँ कि 30,000 है वो मैं दोबारा से री इन्वेस्ट कर दूंगी, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल भी तो लेना है, या फिर जो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो उसके लिए सामान भी तो लाना है। सामान कहाँ से आएगा, उस पैसे से आएगा। तो कह रहे जितना आप प्रॉफिट अर्न करते हो उसका कुछ अमाउंट या फिर बड़ी जो पार्ट होता है उस प्रॉफिट का, आप उसका किस में यूज करते हो, री इन्वेस्ट करने में आप उसको यूज करते हो। फिर कह रहे हो सिंबल्स ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ द परफॉर्मेंस। प्रॉफिट इंडिकेट वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। कह रहे हमें प्रॉफिट हमें क्या बताता है, कह रहे प्रॉफिट एक वो इंडेक्स है जो हमें ये बताता है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आपको हाई प्रॉफिट है, मतलब अच्छा अर्निंग हो रहा है, आपका अच्छा सोर्स है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, इट मींस आपने सारा काम बहुत अच्छे से करा है, मैनेज बहुत अच्छे से कर रहे हो। और अगर कम प्रॉफिट है, इट मींस आप लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, है ना। सीधा इंडिकेटर है जो आपको बता देता है कि हाई प्रॉफिट मींस एफिशिएंसी है मैनेजमेंट में, और लो प्रॉफिट मींस व्हेन यू आर इनएफिशिएंट इन योर वर्क। करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। कह रहे हैं भाई बिजनेस कर रहे हो ना तो लॉस को तो 1% लेके ही चलो। 1% क्यों, 50-50 लेके चलो कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। और आपने ये भी सुना होगा जितना ज्यादा आपको रिस्क होता है उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट भी होता है। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, और जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है। रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। कह रहे प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द प्राइज और रिवॉर्ड पेड टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। कह रहे हैं प्रॉफिट एक लाइक आपका रिवॉर्ड है। ठीक है। प्रॉफिट क्या है आपका, एक रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब कि आपको एक गिफ्ट है, ठीक है, जो बिजनेसमैन को मिलता है। क्यों, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको पता होता है कि यार रिस्क तो हो गई, तो जब आपको पता है रिस्क है फिर भी आप काम कर रहे हो तो इन रिटर्न आपको रिवॉर्ड ही तो मिलेगा ना, प्रॉफिट मिलेगा तो आप खुश हो। डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मोटिवेट द बिजनेसमैन। कह रहे हैं पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, यही मेन चीज होती है जो एक बिजनेसमैन को, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन होता है उसको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। क्या कि भाई जितना ज्यादा रिस्क लूंगा तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। Desire to earn the profit motivate the businessman to bear the uncertainty and the unexpected risk। जो भी वो रिस्क सोचता है ना कि भाई हाँ अनएक्सपेक्टेड रिस्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, इन सब के अगेंस्ट उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलता है। हेल्प्स टू गेन द रेपुटेशन। अब आपको बोल रहे कि बिजनेस है, ठीक है, प्रॉफिट से क्या होगा, आपकी रेपुटेशन बनेगी। रेपुटेशन कैसे बनेगी, अ प्रॉफिट अर्निंग कंपनी ऑलवेज हैज द बेटर रेपुटेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, इट मींस उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी होगी उसकी मार्केट में भी। और जब किसी कंपनी की मार्केट में इमेज अच्छी होती है, रेपुटेशन अच्छी होती है, तो आपको पता है क्या होता है, जो उनके शेयर्स होते हैं उनके प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है। तो मेन चीज आपको क्या बताई कि प्रॉफिट जो आप बिजनेस में बोलते हो उसका क्या रोल होता है। कह रहे भाई प्रॉफिट क्यों चाहिए, अपनी लैंग्वेज में ही सोचो, अपने माइंडसेट से सोचो कि प्रॉफिट क्यों चाहिए किसी बिजनेस में। भाई सबसे पहले सरवाइव करना है मुझे। दूसरी चीज आपको क्या बताई मैंने कि आपको एक्सपैंड करना है। थर्ड आपने बोला कि एक सिंबल है जो आपकी परफॉर्मेंस को बताता है कि काम कैसा हो रहा है। फिर बोलते हो कि रिवॉर्ड है फॉर बियरिंग द रिस्क, जो आप रिस्क बियर कर रहे हो तो उससे की हेल्प से तो आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है। नेक्स्ट कहते हो कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी अच्छी आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी होती है। फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज की। जो बिजनेस में आप काम करते हो तो किस तरह से काम होता है, कह रहे दो तरह के काम होते हैं। एक काम होता है जहां पे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, है ना, यही बताया था ना कि दो टाइप्स होती है आपकी, एक होती है इंडस्ट्री और एक होती है आपकी कॉमर्स। आपकी इंडस्ट्री क्या कहती है, जहां पे आप अपने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो अपने फिनिश गुड्स में। करेक्ट। थोड़े से क्लासिफिकेशन देख लो कि आपने बोला था मैम बिजनेस एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक होती है, वो तो उसके टाइप्स हो गई। अब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो तो क्लासिफिकेशन भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इंडस्ट्री और सेकेंड होती है आपकी कॉमर्स।
अभी बस देख लो इसमें होता क्या है, आगे इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी आपको। इंडस्ट्री मींस जहां पे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, करेक्ट। क्या जहां पे आप रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, करेक्ट। और कॉमर्स में क्या होता है, जो जो प्रॉब्लम आप यहाँ पे फेस करोगे ना इंडस्ट्री में, उन सबको सॉल्व कौन करता है, हमारा कॉमर्स करता है। क्लियर हो गया। बिजनेस एक्टिविटी में क्लासिफिकेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, दो टाइप्स होती है मैम क्लासिफिकेशन की, एक होती है इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज द कॉमर्स। इंडस्ट्री मींस जहां पे आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, ठीक है। और जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो ना फिनिश गुड्स में किसी भी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में, तो उन प्रॉब्लम को जो भी सॉल्व करता है वो कौन करता है, हमारा कॉमर्स सेक्शन करता है, करेक्ट। इंडस्ट्री में बात करें तो तीन टाइप होती है आपकी, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है, टर्शियरी इंडस्ट्री होती है। फिर उसके बाद आता है ट्रेड, एड्स टू ट्रेड्स, ठीक है, कि क्या क्या होता है इसमें वो सब। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, जब आप रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, ये चीज बोली ना मैंने आपको। अब देखो इंडस्ट्री रेफर्स टू ना एक्टिविटी, कह रहे इंडस्ट्री का मतलब कोई एक्टिविटी जहां पे हम कन्वर्ट करते हैं, किसको, रॉ मटेरियल को, किस में कन्वर्ट करते हो, फिनिश गुड्स में करते हो, है ना। अभी यही आपको बताया था ना, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी इंडस्ट्री होती है। अब इसमें क्या क्या रिलेट करता है, कह रहे हैं इंडस्ट्री इंक्लूड द एक्टिविटीज। इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, कह रहे प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, उसकी प्रोसेसिंग हो गई, रियरिंग, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो गया उसकी प्रोसेसिंग हो गई। इट मींस इन शॉर्ट बोलो तो रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में देख लिया आपने कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। आप बोलते हो ना कि मैम क्रक्स बताओ, किसी चीज का क्रक्स क्या है, किसी टॉपिक का, तो यहाँ पे इंडस्ट्री का अगर मैं आपको एक क्रक्स दूं तो यही बोल सकते हो आप, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स, मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारा काम हमारा इंडस्ट्री में आता है। फिर आप कहोगे कि आपने कहा था मैम 3 टाइप्स होती है इंडस्ट्री की। यस, इंडस्ट्री की 3 टाइप होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी, सेकंड होती है आपकी सेकेंडरी और थर्ड होती है टर्शियरी। अब फर्स्ट टाइप पे आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री क्या बोलती है, प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज इंडस्ट्रीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द लिविंग स्पीशीज। कह रहे यहाँ पे आप नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हो, ठीक है, गुड्स प्रिपेयर करने में। अब आपने बोला कि 2 टाइप है मैम, इसमें भी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री होती है और जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री मतलब कह रहे एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज आर दोज इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। कह रहे जब आप कोई चीज नेचुरल रिसोर्स से ले रहे हो, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हो। कह रहे हैं जब देखो रिवर में जाते हो, फिशिंग करते हो, अर्थ से मिनरल्स लेते हो, है ना, सीज से फिश ले रहे हो, अर्थ से मिनरल्स ले रहे हो। इट मींस आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट किससे ले रहे हो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से। मतलब आप नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हो, उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वो आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। एग्जांपल में क्या बताया आपको, मिनरल्स जो आप अर्थ से लेते हो, फिश हो गए जो आपको रिवर से मिलते हैं। अब जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। अब जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे काउ है, आपको मिल्क देती है ना, मतलब लिविंग है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको क्या दे रही है, मिल्क दे रही है। डायरी फार्म्स हो गए, आपके पोल्ट्री फार्म्स हो गए, तो ये आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। फिर आपकी सेकेंड टाइप की इंडस्ट्री आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। पहली इंडस्ट्री में आपने क्या देखा, जहां पे आप नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज करते हो, जिसमें आपने एक्सट्रैक्शन में बोला जब अर्थ आपको डायरेक्टली कुछ दे रही है, मिनरल्स दे रही है, आपकी रिवर है, नेचुरल रिसोर्स है, आपको क्या दे रहा है, फिश दे रहा है। और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे शीप हो गई, आपको क्या देती है, वूल देती है, ठीक है। काउ हो गई, आपको क्या दे रही है, मिल्क दे रही है, डायरी प्रोडक्ट्स दे रही है। अब आपकी हेन है, वो आपको क्या देती है, पोल्ट्री फार्म से आपको क्या मिलता है, एग मिलता है।
तो ये आपकी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री होती है और जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। इट मींस इंडस्ट्री में मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, फर्स्ट आपको बताया प्राइमरी मतलब जो आपको डायरेक्टली किससे मिलता है, आपके नेचर से मिलता है, आपने एक्सट्रैक्शन बताया और जेनेटिक बताया। अब नेक्स्ट टाइप आती है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ये क्या बोलती है, द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, जो आपके एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, which are extracted and produced by the primary industry, जो आपको प्राइमरी इंडस्ट्री ने दिया ना, अब आप उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करोगे। मतलब प्राइमरी ने अभी आपको क्या दिया, फिश दी, मिनरल्स दिए, मिल्क दिया, ठीक है, वूल दी, अब उसको आपको क्या करना है, एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो और एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो। प्राइमरी एक्टिविटी ने, प्राइमरी इंडस्ट्री ने जो भी आपको दिया, अब आप यूज करोगे अपनी सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो प्राइमरी इंडस्ट्री थी वो एज अ रॉ मटेरियल वर्क करती है और फिनिश गुड्स प्रिपेयर करती है। एग्जाम्पल दो, ठीक है, एग्जाम्पल में माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन द प्राइमरी इंडस्ट्री। मतलब अभी आपने यहाँ पे क्या देखा था कि आपकी जो अर्थ है वो आपको क्या दे रही है, मिनरल्स दे रही है ना। अभी आपने बताया ना अर्थ आपको मिनरल दे रही है, तो अब आप इन मिनरल्स का यूज किस लिए कर रहे हो, डन इन द प्राइमरी इंडस्ट्री। अभी इसने प्राइमरी इंडस्ट्री में आपने बताया कि आपको आयरन मिला, अब आप इससे क्या कर रहे हो, स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हो। बाय मैन्युफैक्चरिंग द स्टील इज डन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। जो आपको रॉ मटेरियल मिला था, आयरन मिला था, मिनरल मिले थे प्राइमरी इंडस्ट्री में, अब हम उसका यूज कर रहे हैं स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और द सेमी फिनिश गुड्स इनटू द फिनिश गुड्स। कह रहे हैं वो इंडस्ट्री जहां पे हम अपने रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं और उसी की हेल्प से हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। एग्जाम्पल, आपने शुगर केन लिया, शुगर केन से क्या बनाया, शुगर बनाया। अब शुगर केन क्या है, आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है ना, क्योंकि आपको नेचर से डायरेक्टली मिल रहा है। अब उसका आप यूज करके आप क्या बना रहे हो, शुगर बना रहे हो, इट मीन सेकेंडरी हो गई, है ना। कॉटन आपको मिली, नेचुरल रिसोर्स है, उससे आपने क्या बनाया, कॉटन बनाया। आयरन आपको मिला और से, ठीक है, तो उससे आपने क्या बनाया, स्टील बनाया, ठीक है। गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और द इंडस्ट्री गुड्स। अब हम गुड्स की बात करते हैं। गुड्स ना हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। जैसे क्लोथ्स है, आप डायरेक्टली उसको वियर कर रहे हो ना। ब्रेड हो गया, आप खा रहे हो, आप डायरेक्टली ईट कर रहे हो उसको। ऑयल है, आप यूज कर रहे हो, सोप आप यूज कर रहे हो, है ना। कह रहे दोज गुड्स, वो गुड्स जो कंज्यूमर, इट मीन जैसे मैं हूं, अगर मैं कपड़े डाल रही हूँ, ठीक है, तो क्या है वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। क्यों, क्योंकि उसको मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर रही हूँ। अगर मैं कुछ खा रही हूँ, मैं ब्रेड खा रही हूँ, ठीक है, ऑयल यूज कर रही हूँ, तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि वो मैं डायरेक्टली यूज कर रही हूँ। और इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो गुड्स हम यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब लाइक स्टील, आपने स्टील का यूज करा, ठीक है, आपने माइनिंग करी, माइनिंग से आपको क्या मिला, आयरन मिला, आयरन से आपने क्या करा, यूज करा, उससे क्या बनाओगे, मशीनरी बनाओगे, कुछ इक्विपमेंट्स बनाओगे, टूल्स बनाओगे, है ना। इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब विच आर प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। कह रहे हैं इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं जिसकी हेल्प से हम हमारे कंज्यूमर को एक परफेक्ट गुड दे सकें। जैसे मैं, आपकी मशीन हो गई, मशीन किससे बनेगी, आयरन से बनेगी ना, स्टील से बनेगी, तो वो किस में आता है, आपका इंडस्ट्रियल गुड्स में आता है। नेक्स्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बता ही रहे थे। अब इसमें इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की भी ना कुछ टाइप होती हैं, अगर आप इसको नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहती है, पहला आपकी टाइप आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री, मतलब रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। कह रहे जब हम रॉ मटेरियल को ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एनालिटिकली डिवाइड कर रहे हो। कह रहे कैसे, कह रहे अब देखो आपका पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल हो गया, गैसोलीन हो गया आपका, ये सब किससे मिलता है, कह रहे रॉ मटेरियल को जब आप टुकड़ों में बांटते हो तब आपको फिनिश गुड्स मिला ना, ठीक है। ऑयल ही तो है, ऑयल से ही आपको क्या मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, केरोसिन मिल रहा है, ये सब। फिर नेक्स्ट आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री, 2 और मोर मटेरियल आर मिक्स। कह रहे सिंथेटिक इंडस्ट्री जहां पे 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल मिक्स होता है और उससे हम एक गुड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम केमिकल मिक्स करते हैं, है ना। कह रहे जब हम 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है। जैसे आपका सोप हो गया, पेंट हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जहां पे आप रॉ मटेरियल को यूज करते हो, रॉ मटेरियल प्रोसेस थ्रू द वेरियस स्टेज टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड्स।
नेक्स्ट आती है आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में तो आपको पता है, जो आपके लिए बिल्डिंग, डैम, रोड ये सब बनाती है। फिर थर्ड जो आपकी टाइप आती है, कौन सी आती है, टर्शरी और द सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। पहली इंडस्ट्री जो हमारा रॉ मटेरियल देती है, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो हमारे रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। जो हमारी टर्शरी इंडस्ट्री होती है उसमें हमारी सर्विसेज आती है। सर्विसेज किस तरह की सर्विसेज आपको मिलती है, अब जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया भाई अपने कस्टमर तक तो पहुंचाना है ना, कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, आपके गुड्स को मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। बैंक आपको क्या करता है, अब आपको खेती करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लोन चाहिए, मतलब सीड्स, पेस्टिसाइड चाहिए, उसके लिए पैसा कौन देगा, आपको बैंक देगा। अब आप कोई काम कर रहे हो, इतना रिस्क है, आप कह रहे हो बिजनेस में मैम बहुत रिस्क होता है, तो इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। अब आप कोई गुड को प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, कोई गुड प्रोड्यूस कर रहा है, अब पहले ही आपने प्रिपेयर कर दिया, तो उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, अब कोई प्रोडक्ट बना दिया, कस्टमर को उसके बारे में पता कैसे चलेगा, विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किस लिए होती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। इन शॉर्ट आप एक चीज देखो कि क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बोला था ना कि बिजनेस एक्टिविटीज होती है दो तरह की होती है, इंडस्ट्री कम और आपकी कॉमर्स हो गई। प्राइमरी जहां पे हम रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी रॉ मटेरियल को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स में। टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी होगी या टर्शरी हो गई। टर्शरी में आप क्या बोल रहे थे कि जो जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है ना, रॉ मटेरियल हो गया आपका, फिर आपने सेकेंडरी बोल दिया, फिर टर्शरी बोल दिया। अब नेक्स्ट देखो, ये सारा आपने देख लिया है ना, टर्शरी हो गया जहां पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। अब आता है हमारा कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या होता है, कह रहे कॉमर्स refers to all those activities which helps directly or indirectly in the distribution of the goods to the ultimate consumers। कह रहे कॉमर्स का मतलब जो भी आप अभी अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपके कस्टमर तक आपका जो प्रोडक्ट है वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। जब उसको प्रोडक्ट चाहिए उसको नहीं मिल रहा, आपको नॉलेज नहीं है, टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आपको आपका कस्टमर नहीं पता, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो हम सॉल्व कहाँ पे करते हैं, कॉमर्स में आके करते हैं। प्रॉब्लम्स लाइक हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है, आप अपने कस्टमर तक नहीं पहुंच पाते हो। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, सही जगह पे आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता, टाइम पे आपका प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाता, ठीक है। नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की, रिस्क बहुत ज्यादा है, एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको कौन देता है, आपका कॉमर्स देता है, ठीक है। आपको इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे मिलता है, आपकी कॉमर्स में मिलता है। अब कॉमर्स का काम क्या होता है, कह रहे हैं अभी आपको बोला ना कि कहोगे मैम अभी आपने बोला था टर्शरी है वो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, अब आप कॉमर्स में भी वही चीज बोल रहे हो कि ये आपको हेल्प करता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कह रहे टर्शरी क्या है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, बट यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन टर्शरी, फॉर दैट आपको सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, आपके कॉमर्स में मिलेगा। अब फंक्शंस ऑफ कॉमर्स देखते हैं कि कॉमर्स आपका काम क्या करता है। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में बोला कि हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द पर्सन। कॉमर्स में सबसे पहली आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। सेकेंड फंक्शन क्या है, हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। जो अभी आपने प्रॉब्लम्स देखी ना, आपके यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम बताई है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हो गया, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस हो गया, हिंड्रेंस ऑफ टाइम हो गया, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज हो गया, रिस्क हो गया, नॉलेज हो गया। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करेगा वो हमारा कॉमर्स करेगा। इट मींस कॉमर्स का काम क्या है, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उनको सॉल्व करना। तो फंक्शंस पे आते हैं कॉमर्स के। सबसे पहले आपने बोला हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, मतलब बिजनेस करना, अपने गुड्स को एक्सचेंज करना। बिजनेस में आप क्या करते हो, अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हो। तो आपको सॉल्यूशन में उन्होंने बोला ट्रेड। क्या बोला, ट्रेड। ट्रेड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। कह रहे ट्रेड का मतलब बिजनेस, जहां पे आप लोग क्या करते हो, अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो, ठीक है। क्या ट्राई करते हो कि जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दे अपने कस्टमर को टाइमली, ठीक है। ट्रेड हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एंड हेंस रिमूव द हिंड्रेंस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर।
नेक्स्ट आता है हिंड्रेंस एंड रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। कह रहे आपको हेल्प करते हैं रिमूव करने में हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। कह रहे ट्रांसपोर्ट। अब आपको दिक्कत क्या आ रही थी, किसी भी प्रोडक्ट को हम सही जगह पे कैसे पहुंचाएंगे, तो आपने क्या बोला कैसे पहुंचाओगे, कह रहे ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक सेगमेंट है, मतलब व्हीकल्स का यूज करोगे जिसकी हेल्प से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है आपके कस्टमर तक टाइमली पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। दूसरी प्रॉब्लम क्या आई आपकी, टाइम की। सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, टाइम की। सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पर्टिकुलर पीरियड। कह रहे कुछ गुड्स होते हैं जो हमारे एक पर्टिकुलर पीरियड में ही बनते हैं, ठीक है, और कुछ गुड्स होते हैं पूरे साल बनते हैं। तो अब हम क्या करें, अगर जो गुड्स कुछ टाइम के लिए बनते हैं वो हमें आगे भी तो नीड होगी, तो हम उसके लिए क्या करें, और जो गुड्स पूरे साल ही बनते रहते हैं तो हम उसको स्टोर कहाँ पे रखें, है ना। तो ये प्रॉब्लम टाइम की आ रही है। तो इन टाइम की प्रॉब्लम के लिए आपने क्या सॉल्यूशन निकाला, वेयर हाउस, मतलब स्टोर करना। कह रहे सो देयर इज अ टाइम गैप, मतलब अभी मैंने आपको बोला ना कि कुछ गुड्स हैं जो सीजनल होते हैं, ठीक है, जो उसी टाइम पे प्रिपेयर होंगे, तो क्या हम जो बाकी के 6 महीने होंगे हम उसको यूज नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि ठीक है ना, आप एक टाइम पे इतना स्टॉक में प्रिपेयर कर लो और उसको अब सेव करके रखना है तो आप उसको वेयर हाउस में रख सकते हो। तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया आपको। आपकी प्रॉब्लम क्या थी, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, उसका सोल्यूशन क्या मिला आपको, वेयर हाउस। सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन, गुड्स नीड्स टू कीप द सेफ एंड फ्रेश। अब आपको अपने गुड्स को सेफ भी रखना है, फ्रेश भी रखना है, तो उसका सोल्यूशन है हमारे पास, क्या है वो, हमारा वेयर हाउस। फिर आता है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। Goods and services provided by the manufacturer are sold to buyer in exchange of money। अब कह रहे एक्सचेंज, पहले आपको पता है ना, पहले के टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। मतलब कि जो आपको गुड चाहिए आपको तब मिलेगा जब सामने वाली पार्टी को भी वही चाहिए होगा जो आपके पास है। इट मीन्स अगर मेरे को राइस चाहिए और मेरे पास व्हीट है, अगर सामने वाला कह रहा है ना कि मेरे को व्हीट चाहिए, तब वो मेरे को राइस देगा, तो वो बार्टर सिस्टम होता था। अब मैं ऐसे पर्सन को कैसे ढूंढूंगी और उसको कैसे क्लासिफाई करूंगी कि मुझे उसको वो गुड देना है या नहीं देना, तो वो प्रॉब्लम आती थी। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हम किस बिहाफ पे एक्सचेंज करेंगे गुड्स और सर्विसेज को। हमने बोला जो भी मैं किसी को गुड दे रही हूँ या कुछ सर्विस दे रही हूँ, इन रिटर्न मुझे कुछ देना पड़ेगा उसको, तो वो मुझे क्या देगा, मनी। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या मिला, मनी। अब मनी कहाँ से आएगी, कह रहे बैंक हेल्प्स द बायर एंड सेलर इन मेकिंग एंड कलेक्शन द पेमेंट। अब आपकी हेल्प कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। बैंक आपको हेल्प करता है, बायर हो या सेलर हो, दोनों को हेल्प करता है पेमेंट को कलेक्ट करने में। इट मीन सॉल्यूशन क्या मिला आपको, बैंक। ठीक है, बैंक आर हेल्पिंग इन एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो बाय इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड प्रोवाइडिंग द फॉरेन करेंसी। अब मान लो मुझे बाहर बिजनेस करना है, अब बाहर बिजनेस करने के लिए भी तो भाई मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास तो रुपीज में है और बाहर मुझे किस में देना है, डॉलर में देना है। तो वहां पे कौन हेल्प करेगा, हमारा बैंक करेगा हमारी करेंसी को चेंज करवाने में। करेक्ट, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिला, मनी मिला। दूसरा आपको क्या सॉल्यूशन मिला, बैंक। भाई बैंक हेल्प करता है हमारी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। आप कहोगे मैम आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था बिजनेस की बात करें तो रिस्क तो होगा ही, तो अब उस रिस्क को कंट्रोल कौन करता है, अब आपको पता ही होगा, इंश्योरेंस, है ना। अब लोग क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको पता है आपको रिस्क है, तो फटाफट आप क्या करते हो, इंश्योरेंस ले लेते हो, ताकि जो रिस्क है वो आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। जनरली द कंज्यूमर एंड द बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स। अब कह रहे हैं कि मैंने कोई भी गुड प्रोड्यूस कर दिया, अब कस्टमर को जब तक नॉलेज नहीं होगी वो प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं करेगा, और मैन्युफैक्चरर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक कस्टमर के पास जाके अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करे। तो हमारे लिए काम कौन करता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, एडवर्टाइजमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम एडवर्टाइज करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि हाँ ये गुड है, ये हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है। जब हमें नॉलेज हो जाती है तब हम उस गुड को परचेज कर लेते हैं। तो इट मीन्स आपकी प्रॉब्लम क्या थी, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हमें पता कैसे चलेगा, तो हमने उसका सोल्यूशन क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट में। मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका ये टॉपिक है इंडस्ट्री वाला, जो 2 टाइप्स आप बता रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर 1 का, और ये ऑलमोस्ट एक पेपर में आपके आता ही आता है। सो यही था आज की वीडियो में, जहां पे आपने फंक्शंस देख लिए कॉमर्स की, कि कॉमर्स क्या होता है। फिर उसके बाद आपने इंडस्ट्रीज देखी थी कि 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी हो गई और टर्सरी हो गई।
फिर उससे पहले आपने क्लासिफिकेशन का देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था मैंने आपको सारा। फिर आपने रोल देखा था कि क्यों हमें बिजनेस करना है तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से देखना। अगर आपको इसका पार्ट 1 चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।